पेरेंट्स बैठ रहे हैं तो उनकी नेक के लिए विप्लैश इंजरी के लिए वो ये जो दोनों गाड़ियां हैं, डिस्पाइट 6 एयरबैग्स, डिस्पाइट टॉप मॉडल में एडास वगैरह सब कुछ, तो उसमें जो है वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है वो ये कि जो मारुति की कार्स हैं। तो हेलो दोस्तों, हम एक्चुअल में बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी ले लेनी चाहिए किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो राइट नाउ द मेन थिंग इज कि जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ तो बहुत से लोग सेफ्टी को फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं और फिर भी कुछ अनसेफ कार्स को शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। सो दैट इज वाई दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जिनकी फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी एकदम टॉप 2 प्रेफरेंसेस में से है और उनको एक सेफ गाड़ी चाहिए। तो यहाँ मैं एक्टिव सेफ्टी की बात नहीं करूंगा क्योंकि स्पेसिफिक मॉडल्स में किसी किसी गाड़ी में एडास आ जाता है, तो बाकी मॉडल्स का क्या। और दूसरी चीज मैं सही बताऊं आपको, 90% जो एक्टिव सेफ्टी होती है, जो हम एक्सीडेंट होने से बचाती है, वो कार नहीं, वो ड्राइवर पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हम पैसिव सेफ्टी की बात करेंगे। अगर आपने सही से चलाई, आप ड्राइवर भी अच्छे हो, सारा हिसाब किताब ठीक है और आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपसे कोई लड़ गया आके या फिर कोई रेयर चांसेस में जो है वो आपकी गाड़ी भिड़ गई, तो कौन सी गाड़ी आपको उतना सेफ नहीं रख पाएगी। तो इन गाड़ियों को आपको सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो हम सारे सेगमेंट्स की बात करेंगे एक एक करके और मैं आपको चैप्टर कोर्स छोड़ दूंगा, आप डायरेक्टली उस सेगमेंट पे जा सकते हो अगर आपको जाना है। तो मैं सेफेस्ट कार पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो। एक मैं आपको और चीज बता दूं, पीछे के जो पैसेंजर्स हैं अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहने हैं और जो बच्चे हैं वो स्टाइल सीट में नहीं है, तो आप दुनिया भर जहाँ की 5 स्टार गाड़ी ले लो, उनके लिए जो 5 स्टार गाड़ी है वो एक 0 स्टार होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव एंड लेट्स सी कौन सी गाड़ियां आपको जो है वो 2025-26 में नहीं लेनी चाहिए अगर सेफ्टी आपकी टॉप प्रायोरिटी है। अब अगर हम 25 से 30 लाख रुपए से स्टार्ट करें तो हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी गाड़ी ऐसा बहुत ज्यादा अनसेफ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, वो ये देखना है कि किसी किसी गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स में आज भी 2025 में भी 2 एयरबैग हैं। तो मैं जब ये चीज देख रहा था तो मैंने देखा कि इनोवा क्रिस्टा में आज भी नीचे के 3 वेरिएंट्स में 2 ही एयरबैग हैं, टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग हैं। तो वो वेरिएंट्स आपको नहीं लेने हैं जिनमें 2 एयरबैग्स हैं। कोई भी महंगी गाड़ी का आपको वेरिएंट नहीं लेना है। सो इसमें जो है वो इनोवा क्रिस्टा के साथ साथ आपकी एक्सयूवी 700, आपकी स्कॉर्पियो एन, जितने भी गाड़ियां हैं जिनके लोअर मॉडल्स में 2 एयरबैग्स हैं, बड़ी गाड़ियां, उनको आपको नहीं लेना है। आप जो है हायर मॉडल्स ही लो या फिर जो है उनके फेसलिफ्ट का, जैसे एक्सयूवी 700 का 7XO फेसलिफ्ट आएगा तो उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो आप उनका वेट करना। और अगर आपको क्रिस्टा लेनी है तो आप 7 एयरबैग वाला ही मॉडल लो। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत एनकैप है उसका सेफ्टी क्राइटेरिया को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन होता है। दैट इज वाई इनोवा हाई क्रॉस का जो अभी 5 स्टार आया है वो उसके 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने के बाद आया है। उससे याद करो, पहले उसमें हाई क्रॉस में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं थे। तो दैट इज वाई हाई क्रॉस जो है वो अब प्रॉपरली सेफ हो चुकी है, स्टैंडर्ड हो गए हैं 6 एयरबैग, अब उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको वो गाड़ियां बताऊंगा जिनमें 6 एयरबैग हैं, इवन एडास भी है, लेकिन फिर भी वो पैसिव सेफ्टी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी क्योंकि उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। विच आर सैडली ऑल द 7 सीटर्स, चाहे अर्टिगा हो, XL6 हो, कैरेंस क्लेविस हो या फिर इवन आपकी अल्कजार हो। तो इनमें सब में जो है वो 6 एयरबैग हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इनमें से गाड़ी जो है वो 3 स्टार के ऊपर नहीं है। देखिए, अल्कजार का हो सकता है कि क्रैश टेस्ट हो तो मे बी बेटर रेटिंग आ जाए, लेकिन वी डोंट नो, राइट, क्योंकि रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म का अभी हम लोग को पता नहीं लगता है कि कितना सेफ करा गया है। दैट इज वाई सैडली कोई भी प्रॉपर MPV नहीं दिख रही है जिसमें जो है वो आपका सेफ्टी सही हो। अगर है भी, विच इज जो आपकी ड्राइवर आई है विद 6 एयरबैग्स, तो वही बात आ जाती है कि उसमें पावर नहीं है। तो अगर आपको एज सच सेफ्टी देखनी है फॉर हाईवे यूज, तो उसमें जो है वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, स्पेशली इन ऑल दीज MPVs। देन अगर हम 4.3 मीटर क्रॉसओवर SUVs में देखें तो वही करंट जेन क्रेटा और सेल्टॉस। मैं ये नहीं कह रहा कि रीइंफोर्समेंट्स के बाद ये बहुत ज्यादा अभी भी अनसेफ है, लेकिन दे आर अनसेफ देन ऑल द कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि मैक्सिमम सारे कॉम्पिटिटर्स के 4 और 5 स्टार्स आ चुके हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये जो दोनों गाड़ियां हैं, डिस्पाइट 6 एयरबैग्स, डिस्पाइट टॉप मॉडल में एडास वगैरह सब कुछ, इनमें जो है वो आपको वो सेफ्टी नहीं मिल पाती है। एक और गाड़ी है इसी सेगमेंट में विच इज MG एस्टर का लोअर मॉडल, उसमें आज भी आई थिंक दैट्स द ओनली कार जिसमें 2 ही एयरबैग हैं। तो वो भी आपको नहीं लेनी है 2 एयरबैग वाला मॉडल। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 2 एयरबैग वाले मॉडल्स आपको नहीं लेने हैं, स्पेशली 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियों में। हम सब 4 मीटर क्रॉसओवर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज, वेन्यू और सोनेट, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म वही चलता चला जा रहा है। इसमें भी एडास वेडास सब कुछ है टॉप मॉडल्स में, लेकिन वही बात है
कि जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उतना सेफ नहीं बचा है कंपेयर टू ऑल अदर कार्स इन द सेगमेंट। ठीक है, तो वेन्यू का कह रहे हैं कि जो अक्टूबर में जनरेशन अपडेट आएगा उसमें वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी है तो आपको इनको स्किप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसी से मेरे को याद आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जितनी भी गाड़ियां हैं जिनके लोअर वेरिएंट्स में आपको पीछे वाला हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है या फिर छोटा मिलता है, वो भी पीछे जो अगर आपके जैसे मम्मी पापा बैठ रहे हैं, पेरेंट्स बैठ रहे हैं, तो उनकी नेक के लिए, विप्लैश इंजरी के लिए काफी ज्यादा अनसेफ है। जितने भी लोअर वेरिएंट्स हैं जिसमें छोटे वाले बिल्कुल छोटे छोटे हेडरेस्ट हैं वो अनसेफ हैं उनकी गर्दन के लिए। फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं और लंबे हैं, जैसे अमेज के हो गए, जैसे होंडा सिटी के हो गए, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, उसमें आपका हेड फिर भी बेटर रहेगा इन कंपेयर टू बिल्कुल छोटू छोटू वाले हेडरेस्ट वाली गाड़ियों से। अब अगर इनसे भी छोटी हम मिनी क्रॉसओवर्स में, एसयूवीज में आ जाते हैं, तो कोई भी गाड़ी एज सच होता नहीं, टेक्स्ट बुक सेफ नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। एक्स्टर और जो हमारी दूसरी C3 है उसका टेस्ट नहीं हुआ है, C3 का पहले टेस्ट हुआ था, उन्होंने जो भी रीइंफोर्स किया है वी डोंट नो। तो C3 मेरे हिसाब से जो है वो सबसे कम सेफ है उस सेगमेंट में। देन कम्स एक्स्टर जिसमें 6 एयरबैग्स बहुत पहले से थे, उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी रीइंफोर्स करा गया था कंपेयर टू ग्रैंड आइटन। तो अगर आपको ग्रैंड आइटन बहुत पसंद आ रही है तो ट्राई करना, सेफ्टी अगर आपको बेटर चाहिए तो आप एक्स्टर ले लेना, ठीक है, क्योंकि उनमें फिर भी उन्होंने क्लेम तो किया, ग्रैंड आइटन में क्लेम भी नहीं किया। और रही पंच की बात, तो पंच पुराने प्रोटोकॉल में 5 स्टार थी, लेकिन आज 5 स्टार के लिए आपको 6 एयरबैग्स मैंडेटरी जरूरी है। पंच के लिए सिंपल सी चीज है कि आप उसका फेसलिफ्ट का आने वाला है, वेट कर लो XUV 700 की तरह, तो उसमें आपके 6 एयरबैग्स जब स्टैंडर्ड हो जाएंगे जैसे ऑल्ट्रोस के हुए, तब वो ठीक सेफ गाड़ी हो जाएगी, तब ले लेना, अभी मत लेना अगर सेफ्टी चाहिए तो। फॉर नाउ ये गाड़ियां ठीक ठाक हैं सिटी यूज के लिए, बट फॉर हाईवे यूज एज ऑफ सितंबर 2025 इनमें से कोई भी एब्सोल्यूट सेफ नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्रीमियम हैचबैक्स में। तो वहां पे आपको i20 3 स्टार उसके आए थे, आज भी अगर 6 एयरबैग्स उसमें स्टैंडर्ड हैं फिर भी उसके जो है वो जो शेल है वो अनस्टेबल था, दैट इज वाई उसके 3 स्टार से ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो आपको नहीं लेना है। अब इस सेगमेंट में बलिनो हो गई, ग्लांजा हो गई, और उनपे बेस्ड जो टाइजर और फ्रॉन्क्स हैं वो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं और 4 एयरबैग्स आर गुड टू गो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इनमें से, तो ये आप ले सकते हैं कंपेयर टू i20। अब हम बड़ी सेडान्स में अगर देखें तो जितनी भी चारों सेडान्स हैं जैसे वर्टर, स्लाविया, सिटी और वर्ना, ये सारी ही सेफ हैं एज सच, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन जो छोटी सेडान्स हैं उनमें जो डिजायर है और जो नई वाली अमेज है वो अच्छी खासी सेफ है। लेकिन आपको कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी बची, वो बची आपकी Hyundai की एक्सेंट। तो अगर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो आपको एक्सेंट को स्किप करना पड़ेगा। अब छोटी हैचबैक्स में बट नॉट सो छोटी, उसमें आपको कौन सी नहीं लेनी है, विच इज इग्निस। इग्निस के 1 स्टार आए थे, आज भी 2 एयरबैग हैं, और इसके बारे में बताऊंगा आगे, मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं, तो इसको आपको इग्निस को बिल्कुल ही स्किप कर देना है, ना एयरबैग्स हैं ना सेफ्टी रेटिंग है। अब i20 नियोस और टियागो अगर आप देखें तो उसमें भी वही चीज़ है, टियागो में 6 एयरबैग नहीं आए हैं और नियोस का जो है वो शेल उतना तगड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी हाईवे की बात करें ना, तो वही बात आ जाती है, टियागो थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होती है। सो दैट इज वाई बिहाइंड द व्हील अगर आप कॉन्फिडेंस देखा जाए तो टियागो ज़्यादा सेफ है। बट आई डोंट नो ये क्यों 6 एयरबैग्स क्यों स्किप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हैंडलिंग बेटर होने की वजह से जो है वो आप टियागो फिर भी ज़्यादा प्रेफर करना। वैसे अगर इन दोनों में मैं बताऊं तो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़े पैसे डाल के आप स्विफ्ट ले सकते हो, क्योंकि स्विफ्ट जो है ऑब्वियसली नए वाले प्लेटफॉर्म पे बनी है और वो बलिनो की तरह ही जो है वो या डिजायर की तरह 4-5 स्टार्स ला सकती है बहुत आराम से। तो दैट इज वाई अगर आपको नियोस और टियागो में देखना है और आप स्विफ्ट ले सकते हो तो आप स्विफ्ट ही ले। अब उनसे छोटी कार्स में मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल से समझाता हूँ, बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है, वो ये कि जो मारुति की कार्स हैं 2022 के बाद जो आई हैं, जैसे आपकी नई वाली बलिनो हो गई, जैसे आपकी नई वाली सेलेरियो हो गई, नई वाली ऑल्टो हो गई, ये गाड़ियां अलग तरीके के स्टील पे बनी है। जैसे डिजायर में आपने जो है वो 5 स्टार देखा, अभी विक्टोरियस में 5 स्टार देखा, तो मारुति स्टार्टेड बेटर स्टील फ्रॉम 2022। तो इसीलिए जो है वो ये जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ हैं 2022 से पहली वाली गाड़ियों के। जैसे जो वैगन आर है वो पहले से आ रही है, वो उतनी सेफ नहीं है, जैसे आपकी इग्निस उतनी सेफ नहीं है, जैसे आपकी एक्सप्रेसो उतनी सेफ नहीं है। तो दैट इज वाई ये 3 गाड़ियां एक तरफ और जो नई वाली गाड़ियां आई हैं मारुति की वो एक तरफ। तो सेलेरियो आपकी जो है वो ज्यादा सेफ हो गई कंपेयर टू वैगन आर। ऑल्टो जो अभी नई वाली है वो इज अ लॉट सेफर कंपेयर टू जो दूसरी गाड़ियां हैं जैसे एस्प्रेसो हो गई। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी या नहीं करी होगी, ऑल्टो का जो नया वाला टेस्ट हुआ था उसमें 2 स्टार आए, ESC वेसी उस टाइम नहीं था उस वजह से, लेकिन फिर भी उसका जो शेल है वो स्टेबल आया कंपेयर टू अदर कार्स जो आपकी इग्निस और वैगनार वगैरह हैं, इन सब का शेल अनस्टेबल था। तो दैट इज वाई ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और बिल्कुल छोटी गाड़ियों में भी जो है वो ऑल्टो क्विड से बहुत ज़्यादा सेफ है। सो अगर आप बहुत छोटी गाड़ियों में देख रहे हैं तो ऑल्टो इज मच सेफर कंपेयर टू क्विड एंड एस्प्रेसो बोथ। अब ऑल्टो वोल्टो के दाम वाम भी बहुत कम हो गए हैं, तो स्टार्टिंग के दाम जो है वो 3.7 लाख रुपीज़ के आसपास से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है वो हिसाब किताब ठीक लग रहा है। सेफ्टी वेफ्टी जो है वो एक कंपेयर टू अदर कार्स ठीक हो गई है मारुति की छोटी गाड़ियों की, जो नई वाली छोटी गाड़ियां हैं। एंड उसी हिसाब से जो आपको नहीं लेनी है मैं आपको बता दी, क्विड नहीं लेनी, एस्प्रेसो नहीं लेनी, वैगनार नहीं लेनी, और आपको इग्निस नहीं लेनी। ये गाड़ियां अभी भी अनसेफ हैं। आई थिंक मैंने सारे सेगमेंट्स इसमें ले ही लिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी भी गाड़ी में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लें, तो मेरे कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई और टॉपिक वीडियो का बच रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।